लाठियां मारेंगे, चार्ज करेंगे, जेलों में डालेंगे तो हम जमानत भी नहीं मांगेंगे। भलाई के लिए काम करते हैं। कौन सा भलाई का काम करे आप बताइए ना, कौन सा भलाई का काम करे, हम भी जान जाए। हमने तो गूंगी बैरी सरकार के आगे हाथ पैर सब कुछ जोड़कर देख लिया। ये कल करो या मरो वाली बात ही होगी, लेकिन सरकार हमसे खुद करवाना चाह रही है कि ऐसा कुछ करो ताकि हम सुन लें। रोकेंगे तो रोकेंगे। नमस्कार, मैं अजीज शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस टाइम हम मौजूद हैं दिल्ली की सड़कों पे और इस समय जंतर मंतर पे मौजूद हैं, जहां पर जो आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं आज 270 दिन से ज़्यादा हो गए यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, वन रैंक वन पेंशन को लेकर। वहीं पर इनका अब रेल रोको आह्वान इन्हें कर दिया है और वहीं पर रेल रोकेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी केंद्र सरकार, केंद्र प्रशासन, केंद्र पुलिस, केंद्र आर्मी कितना इनको रेल रोको करने देगी और क्या रेल रोकने देगी या फिर वहाँ तक जाने भी देगी, या ये दिल्ली की सड़कों पर कहीं पे भी इन्हें लॉक कर दिया जाएगा। इसी सब पे बात करने के लिए हम मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज आपको 270 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं यहाँ बैठे बैठे और वहीं पर आपने आह्वान किया है अब रेल रोको का। दिल्ली पुलिस जाने देगी आपको? बिल्कुल जाएंगे। दिल्ली पुलिस हमको जाने से रोकेगी। हम जो है सैनिक हैं, संविधान के दायरे में रहते हैं, हम डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं। अगर नहीं जाने देगी तो हमारी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचाएगी ताकि सरकार आएगी। लेकिन हमने जो आंदोलन किया है वो हमारे सर से पानी उतर चुका। हमने जो है 10 महीने तक यहाँ जंतर मंतर पे बैठ करके सरकार से बहुत विनती की, गुजारिश की है कि हमारे सैनिकों की आवाज़ जो है वो सुने। पुलिस प्रशासन सर रोकेगी, लाठियाँ भी चल सकती हैं, चलाएंगी, वाटर टैंक भी चल सकते हैं। कैसे जाएंगे वहाँ तक? हमें वो कैद करेंगे, लाठियाँ मारेंगे, चार्ज करेंगे, जेलों में डालेंगे तो हम जमानत भी नहीं मांगेंगे। ये मैं आपको वादा करके बताता हूँ कि अगर पुलिस हमको उठाएगी तो हम उनसे जमानत भी नहीं मांगेंगे। रेल रोकेंगे तो रोकेंगे, क्योंकि हमको 10 महीने हो गए हैं। हमने सरकार से बार बार गुजारिश की है कि हमें जो है हमारी संगीतियाँ सुनो, हमारी वीरांगनाओं के बारे में सुनो, MSP पे के बारे में सुनो, सभी कुछ हमने बता दिया। सरकार ने कोई कान पर जूं नहीं रेंगी, ना सरकार की नींद खुली। हमने तो गूंगी बैरी सरकार के आगे हाथ पैर सब कुछ जोड़कर देख लिया। लेकिन दिल्ली की जनता को तो परेशानी होगी ना, और इधर उधर से लोग आ रहे हैं रेल से, उनको तो परेशानी। हम क्षमा मांग लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। वो जनता को भी तो पता चलेगा कि भाई पूर्व सैनिक क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्या उनको इतना नहीं पता चलेगा कि ये जो देश के रक्षक हैं वो भक्षक क्यों बन रहे हैं? उनको ये पता नहीं चलेगा। यही खबर जो अब अगर बॉर्डरों पर जाएगी तो देश का जो है ना, जैसे बोलते हैं कि क्रिकेट है, अरे क्रिकेट से देश नहीं हारता है। देश हारता है जवान के मरने से, किसान के मरने से। जब भारत देश का बच्चा भूखा सोता है तो उससे देश हारता है। ऐसे मैं मोदी जी को बताऊं कि देश नहीं हारता है, कि क्रिकेट हार गया तो देश हार गया, गलत बात है, मैं नहीं मानता हूं उसको। वो तो खेल है। हाँ, खेल है। खेल में 2 पहलवान लड़ते हैं, एक नीचे गिरता है तो एक ऊपर आता है, इसमें होता है। हम दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ते हैं तो एक जवान लड़ता है तो 10 को मारता भी है और मरता भी है। प्रधानमंत्री जी हमेशा आर्मी वालों के साथ खड़े हुए हैं और 26 जनवरी 15 अगस्त कोई भी तो त्योहार वहाँ जा करके वो अपनी बलबला उठाते हैं। अभी जो इलेक्शनों में जो जा रहे हैं, हम भी सुनते हैं कि भाई इलेक्शनों में कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, और सैनिक भी वहाँ पर उनको अपने वीरांगना देते हैं कि सर हमारी ये समस्या है, ये समस्या है। वो बोलते हैं हमने जो है 90 करोड़ दे दिया, 90,000 करोड़ दे दिया। रक्षा मंत्री जी कहते हैं एक दिन पहले कि हमने 70,000 करोड़ दे दिया। भाई किसको दे दिया? अफसरों को दिया है, जवानों को दिया है, किसको दिया है? हमें तो मिला नहीं। हमारे तक अगर पहुंच जाता, हमारे एक नैब सूबेदार से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक किसी को 10 पैसे भी नहीं मिले, बोलते पहले ही ज़्यादा दे दिया। बहुत अच्छी सरकार आ गई कि 10 साल पहले ही सभी को पहले ही फालतू दे दिया। इतना पैसा था सरकार के पास कि पहले ही दे दिया 70,000 करोड़ और 90,000 करोड़। कहाँ है तो दे ही दिया होगा फिर। तो हमने उसी के लिए बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड 3 जजों की कमेटी बना दी जाए और उनको ये बोला जाए कि भाई इनका जो है संविधान का निकालो, समस्या हल करो। तो वो हम 3 महीने का समय मांग रहे हैं उनसे। ये नहीं कि भाई हम आज ही बोलेंगे तो आज ही दे दो। 3 महीने का समय निकालेंगे और पूर्व 3 जज जो भी कमेटी बैठेंगे वो निकाल करके हमें देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो बोलेंगे इनकी मांगे गलत हैं तो हम अपने घर चले जाएंगे यहाँ से। ऐसा ना हो सर, आप 10 महीने से यहाँ जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, रेल रोको की वजह से यहाँ से भी हटा दिया जाए, आपकी मांगे भी पूरी ना हो। ये चलता रहेगा। अच्छा, हमने जो है पूरे देश में जितने भी संस्थाएं हैं सभी को हमने आगाह किया था कि भाई अगर हमारे धरने को कोई भी 10 दिन के लिए यहाँ संभालना चाहता है तो वो आ जाओ।
अभी तक कोई नहीं आया, तो मैंने अपना संगठन खुद तैयार किया है और मेरा संगठन यहाँ पर बैठेगा और धरना हमारा बराबर सबका सैनिक का ही चलता रहेगा। चलता रहेगा, वो मेरा संगठन है। मैं नायब सूबेदार रमेश चंद बोल रहा हूँ। ये धरना जो है मेरा परमानेंट यही चलता रहेगा। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से हैं। जी। चलिए मैं सर यूपी से से बात belong करता करता हूँ हूँ। मैं। यूपी से बिलोंग। जी, मैं सर से बात करता हूँ। सर, कितनी संख्या में लोग आने वाले हैं कल रेल रोको के लिए? कल रेल रोको के लिए कम से कम भी 4-5 लाख आदमी। 4-5 लाख? जी। दिल्ली में एंट्री होने देगी पुलिस? अरे दिल्ली में एंट्री के लिए कोई मना नहीं करता है यार। हाँ। दिल्ली में एंट्री के लिए कौन मना नहीं, करता दिल्ली में है? एंट्री ने धरने और रेल रोको के लिए आएंगे तो मना करेंगे ना। जैसे किसानों को 13 महीने बॉर्डर पे बैठा दिया था। अरे किसानों को 13 महीने बैठा दिया तो क्या हो गया? मतलब वो बैठ के नहीं गए क्या? उनकी माननी पड़ी ना। तो हम भी ऐसी ही हैं। तो बॉर्डरों पे बैठ जाएंगे? हम भी ऐसे ही बॉर्डर पे नहीं बैठेंगे। हम अपनी कार्रवाई आगे तक और सोचते रहेंगे और चलते रहेंगे। वो किसान थे, वो बेचारे खेती के बारे में जानते थे। ठीक है, हम सैनिक हैं। हमने सारी प्रपोजल का बेरा है, कब क्या प्लान बनानी है और किसको कब हाथ पकड़ के लाना है। अच्छा, हाँ, ये कार्रवाई सारी जानते हैं, सारी पता है। सारी पता है। इसीलिए तो सैनिक बनाया जाता है और घिस घिस के सैनिक बनाया जाता है। खाली ऑफिसर से आर्मी नहीं चलती है। कल एक अलग दृश्य देखने को मिलेगा। एक तरफ जवान हो गए और एक तरफ दिल्ली पुलिस होगी। मैं ये कह रहा हूँ, इस सरकार के दिमाग में ये जो मंत्री एमएलए और प्राइम मिनिस्टर जो बन जाता है, उसके दिमाग में गलत फतूर आ जाता है कि अफसर ही सब कुछ करता है। ऐसा कुछ नहीं है। जवान नीचे से जवान लेकर चलता है अफसर को भी और उसको बताता है कि ऐसा मत करना। वो तो खाली कागजों में पढ़ के जाता है और वो ग्राउंड पे देखता है। तो फिर उसके साथ जवान नहीं है। तो इनके दिमाग में ये गलत फतूर है। ये 4-5 साल के लिए आते हैं। इनका फतूर इन्हें निकाल लेना चाहिए और निचले लेवल से इनको हर आदमी से, एक आर्मी से नहीं, हर आदमी से जुड़ के मिल कर रहना चाहिए। ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। कहाँ कह रहे हैं जनता की भलाई के लिए काम करते हैं? कौन सा भलाई का काम करे? आप बताइए ना, कौन सा भलाई का काम करे, हम भी जान जाएं। बताइए आप कौन सा आर्मी करे? के लिए भी काम कर रहे हैं लगातार। आर्मी के लिए करे। अग्निपथ निकाला, अग्निवीर। जो आर्मी के लिए काम किया है, मेरे को बताओ ना, 70,000 करोड़ रुपया, 90,000 करोड़ दे दिया। जब हम कहे तो रहे भाई 3 रिटायर जजों की कमेटी बना दो और वो कमेटी बनाकर हमारे को वो निष्पक्ष दूध और पानी पेपर पे दिखा दो कि इतने करोड़ इनको चला गया और इतने करोड़ थारे को दे दिया और किस हिसाब से डिवाइड कर दिया, दे दो। अच्छा, अभी अमित शाह ने पीसी करी थी, अमित शाह ने बात करी थी, तो बोल रहे थे हम वन पेंशन के बारे में सोच भी रहे हैं और उस पर काम भी चल रहा है। नहीं, एक बात बताई, जब अमित शाह के रहे मंत्री मतलब जो सोच रहा है, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हमने दे दिया? फिर सोचने की जरूरत क्या है? वो भी एक ही चीज रखो, प्राइम मिनिस्टर की तरह एक ही चीज रखो कि मैंने दे दिया। अच्छा, फिर वो ये बात मत कहो ना, दोगली बात मत करो ना कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, एक नारा हमेशा दिया जाता है, बांट दिया, जो तुम्हारे कंधे कंधा मिला के बैठते थे उनको बांट दिया और बाकी ये खेतवा घूमती रहो। मतलब आपको लग रहा है कि बड़ी रैंकों वालों को बांट दिया और बट गया? मेरे को क्यों लग रहा है? ये तो पूरी जनता में दिख रहा है, सबको लग रहा है। इसीलिए तो ये 10 महीने हो गए यहाँ बैठे यार। अच्छा, एक नारा हमेशा चलता है, जय जवान जय किसान, और प्रधानमंत्री भी देते रहते हैं, तो लेकिन आप कह रहे हैं उस पर काम ही नहीं होता। हाँ, जय जवान जय क्योंकि जवान किसान भी बैठे थे धरने पे और जवान भी बैठे हुए हैं धरने पे। किसान बैठे थे भोले भाले और ऐसे ही जवान थे, वो किसानों के बेटे जवान थे, तो वो सादे भोले थे। वो जब चलता था, अभी नहीं रह रहे वो। अच्छा, अभी तो जवान भी होशियार हो गया और किसान भी होशियार हो गया। कल बड़ा हंगामा होने वाला है फिर। अब ये बिल्कुल, अच्छा, कम से कम 4 लाख आदमी। चलिए मैं सर से भी बात करता हूँ। सर, कल अलग दृश्य देखने को मिलेगा। एक तरफ जवान खड़े होंगे और रिटायर, और एक तरफ दिल्ली पुलिस खड़ी होगी। जो कभी नहीं हुआ वो कल होगा। हाँ। वजह क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं। कल का एक गोल्डन चांस है जो कि हमारी बंदों के पास है। कल अगर नहीं हुआ तो फिर बहुत पीछे हम पिछड़ जाएंगे, फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर कल ये होना ही है, कल ये तय है। इतनी हिम्मत किया है रेलवे स्टेशन, वो भी छोटा मोटा नहीं, रेलवे स्टेशन, जहाँ से अगर आधा घंटा भी ट्रेन अगर जाम होती है तो इसका पूरे वर्ल्ड के अंदर शायद मैसेज जाएगा। पक्का है, जाएगा नहीं जाएगा? लेकिन जनता भी तो परेशान होगी उससे, आम जनता। अभी हमने देखो 10 महीने से हर चैनल से सरकार को ये जता दिया है कि ठीक है हमारा ये था वो था। किसी ने आज तक
एक भी उनका कोई चपरासी भी यहाँ पर सुध लेने नहीं आया। हम मजबूर होकर के हर कोशिश करने के बाद में ये लास्ट कोशिश हमारी है ट्रेन रोको, उसके लिए अगर सफल हो गया, आप भी कल देखना, आप भी उधर मौजूद होंगे, तो बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक भी साथ देगी, रेलवे स्टाफ भी होगा, बाकी और यूनियन भी होंगी, किसान यूनियन भी होगी, अपनी आर्मी की तो है ही है, सभी होंगे। 4 से 5 लाख का एवरेज है, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, कम नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। कम नहीं होंगे। पीछे तो नहीं हटने वाले कल? वही क्यों, बड़ी हद क्या गोलीबारी करेंगे? या गोलीबारी खाना तो जो डेली रूटीन के काम आप पेपर में भी पढ़ते होंगे। हम वही हैं, वही कौन है? यार पीछे हट के कहाँ जाएंगे? पीछे से तो हम आगे आ रहे हैं। अच्छा। और तुम कह रहे हो पीछे हटे, पीछे हट के कहाँ जाएंगे? हट लिए बहुत दिन हट गए ना, अब नहीं बहुत हटेंगे। पीछे। अभी तो अभी समय नहीं बचा ना हमारे पास। एक ही चांस है हमारे पास, ये एक ही चांस ये है। चांस है, फिर बहुत लंबा काम पड़ जाएगा, चुनाव हो जाएंगे, फिर कोई नहीं सुनेगा। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब 270 से दिन से ज़्यादा हो गए, आपको 10 महीने से ज़्यादा हो गए लगभग, अभी तक नहीं सुना, तो रेल रोको सुन लेंगे क्या सरकार? देखिए, ये हम जो रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार को सुनाने के लिए ही तो कर रहे हैं। सुना तो आप 270 दिन से भी नहीं। अभी आप देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि बड़ा मीडिया अभी तक आ नहीं रहा है यहाँ। तो ये जो हमें जंतर मंतर को छोड़कर नई दिल्ली जो जा रहे हैं, अब तक तो हम बार भी बात करते हैं तो लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको भी, हमें 10 महीने शुरू हो गए, लेकिन अभी तक तो बाहर लोगों को मालूम ही नहीं है कि जो पूर्व सैनिक हैं उनके साथ क्या हुआ। क्योंकि हर चुनावी रैली में कह दिया जाता है भाई हमने अपने सैनिकों को 65,000 करोड़ दे दिए, आगे बढ़ता है 70,000, आगे बढ़ता है 90,000 करोड़ दे दिए। अगर दे दिए होते तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। वही चीज़ हम अब जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। पक्का है? हमारा मकसद तोड़ फोड़ करना या दूसरी एक्टिविटी करना नहीं है। हमारा मकसद है शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो हमारा मेमोरेंडम है 3 जजों की, रिटायर्ड जजों की, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी मांग रहे हैं, वो हम जनता के बीच में अब ले जाना चाहते हैं। रेल रोको कहाँ शांतिपूर्वक धरना हो गया? देखिए साहब, ये आपके उससे होगा कि नहीं, मेरे उससे नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, शांतिपूर्वक तो हम 10 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं ना, कि थोड़ा हमें, अब हम पीछे के ओर मुड़ के नहीं देख सकते कुछ, अब हमें आगे के ही सोचना तो पड़ेगा। सरकार को बूस्ट देने वाले हैं कल थोड़ा जी, सा। ये तो होगा। प्रशासन देखिए, क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा नहीं देंगे हम, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये कल करो या मरो वाली बात ही होगी, लेकिन ये है कि देश की जनता को नुकसान नहीं होगा, देश की संपत्ति को नुकसान नहीं होगा। वहाँ पर अगर कोई भी हादसा होगा या कोई भी नुकसान होगा तो उसका भुगतान भी सरकार को ही भरना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। ये सरकार हमसे खुद करवाना चाह रही है कि ऐसा कुछ करो ताकि हम सुन लें। नहीं तो सरकार सुन लेती है, आज तक नहीं सुन रही है। 10 महीने हो ये जो गए। भाई साहब जो बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सिर्फ 3 जजों की कमेटी चाहिए। वो जब तक जनता के बीच में नहीं जाएगी बात, तो ऐसा सरकार सुनेगी नहीं। और जनता को जो है ना, इलेक्शन से पहले सब कुछ करना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, और इसी इंतजार में सरकार जो है ना वो कर रही है। नहीं तो एक प्रधानमंत्री जी आप सोचिए 140 करोड़ के हैं, ठीक है, कोई मेरे अकेले के प्रधानमंत्री नहीं है, और वो झंडे के नीचे जा कर के 15 अगस्त को बोलते हैं कि 70,000 करोड़ दे दिया, उससे पहले बोला 65,000 करोड़ दे दिया, सुना होगा। अभी एक ही रात में उन्होंने दूसरे दिन बोल दिया कि 90,000 करोड़ दे दिया। रक्षा मंत्री बोल रहे हैं हमने 70,000 करोड़ दिया। तो ये क्या बोल रहे हैं आप? इनसे आगे पूछिए। भी बात करता हूँ, क्या लग रहा है? वो तो बोल रहे हैं आर्मी वालों के लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं और अमित शाह भी बोल रहे हैं, गृह मंत्री जी। नहीं, ऐसा बोल रहे हैं, केवल जो फिजिकली है, फिजिकली जो आप देख ही रहे हैं, 10 महीने से हम यहाँ बैठे हैं, और कुछ ऐसा तो नहीं किया उनने जो कि हम लोग को यहाँ से उठना पड़े। तो कल रेल रोको में शामिल होने वाले हैं? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल शामिल होने वाले हैं। और हम लोग जो आपने पूछा था कि देश की जनता को वो नहीं होगा, हमने 1.5 महीने पहले ही सूचित कर दिया है। सभी पंजाब के कुछ न्यूज़पेपर में भी बता दिया है, इन्फॉर्म दे दिया है कि भूतपूर्व सैनिक न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट साइड 16 नंबर प्लेटफॉर्म में सुबह 8 बजे रेल रोको आंदोलन का आह्वान कर दिया है, आह्वान कर रखा है। चलिए चाचा, काफ़ी एज हो गई होगी, एज कितनी हो गई आपकी? 70 साल 70 साल की हो गए? 70 साल। इतने एज में घर बैठते हैं, आराम करते हैं, जहाँ कहाँ जंतर मंतर दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं। हम लोगों को सरकार तंग कर रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए आप भी हुए तंग हैं। करेंगे सरकार को? कल सरकार करना ही है, एज तो काफ़ी हो गई है, फिर कल रेल रोको में कैसे शामिल हो पाएंगे? हम उनके साथ रहेंगे, साथ खड़े रहेंगे साथ खड़े रहेंगे, एंड तक? एंड तक खड़े पक्का है? रहेंगे, पक्का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पूर्व सैनिक मौजूद थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे कि कल ये रेल रोको अभियान जो करने वाले हैं उसमें
क्या रहने वाला। तो उन्होंने साफ कहा है कल तो रेल रुकेगी भैया, 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, सरकार के अभी कान में जू तक नहीं रहेंगी, तो कल रेल रोको से ही सरकार को सुनाई देगा, क्योंकि एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। क्योंकि जनता को लेकर इन्हें बात करी तो जनता को लेकर इन्हें साफ बोला है कि हम जनता को ध्यान में रख के प्रदर्शन करेंगे ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।